चौधरी देवीलाल की सरकार तोड़ने के लिए रणजीत सिंह ये बताए सम्राट होटल में किन एमएलए को उठा करके लेके गया था, जिसने अपने बाप के साथ विश्वासघात किया। गद्दार तो वो है। पूरे आदमपुर में घूम लो, अगर कोई एक व्यक्ति आपको ये कहने वाला मिल जाए कि हम रणजीत सिंह के ऊपर विश्वास करेंगे, एक नहीं मिलेगी। गद्दारी अगर सही कही है तो गद्दारी तो मैं नहीं कुछ भी कहता। अभय सिंह चौटाला का एक बयान देख लो, उनने अपने चाचा को कहा था गद्दार, मेरा उनसे क्या लेना देना, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। और वो ये बताए कि गद्दारी की है, अगर उसमें थोड़ी सी इंसानियत है मैं माफ़ी मांगूंगा, वरना रणजीत सिंह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। रणजीत सिंह पगला गया है, मानसिक संतुलन। जिस दिन जयप्रकाश का टिकट हुआ, मुझे तो खुशी में नींद नहीं आई, पूरे पटाखे बज रहे थे हिसार पार्लियामेंट में। रणजीत सिंह को परेशानी में नींद नहीं आई, उस दिन का वो सो नहीं पाया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी। और इस मेरे साथ आप देख सकते हैं कि हिसार लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश साहू जेपी जी है। तो साहू साहब, किस तरीके का आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त, आप खुद ही देख लो, लोगों से पूछ लो जी। जिस तरीके से 6 तारीख को आप नॉमिनेशन भरेंगे, अगर मैं आपके और अन्य उम्मीदवारों की बात करूं जो आपके सामने लड़ रहे हैं, उम्मीदवार बीजेपी से और इनेलो से वो भर चुके हैं, तो कहीं ना जिस तरीके का माहौल है वो भी कहीं ना जीत का दावा कर रहे हैं। और बीजेपी खासकर, क्योंकि बड़ी पार्टी बीजेपी है कांग्रेस से पहले, कहीं ना वो भी लगातार दावा 400 पार की बात, हरियाणा में 10 की बात। बीजेपी पार्टी है ही नहीं, ये तो एक ड्रामा था। इनका सारा खुल करके बाहर आ गया। इनका तो वो काम है ना खाता ना भाई, मनोहर लाल जी कहें जो सही। कोई इनका संगठन नहीं है। इनका संगठन इतनी बुरा तरीके से असफल मैंने हिसार में देखा है। आज से 2 दिन पहले रणजीत सिंह पर्चा दाखिल करने गया था, एक आदमी भी बीजेपी का नहीं था साथ में। रामविलास जी शर्मा बुलाए, उनको किस तरीके से अपमानित किया। और आप लोग पूरे आदमपुर में घूम लो, अगर कोई एक व्यक्ति आपको ये कहने वाला मिल जाए कि हम रणजीत सिंह के ऊपर विश्वास करेंगे, एक नहीं मिलेगा। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हो वो तो जेपी को लगातार जो थापी मार कह रहे हो, तो गद्दार है जेपी तो। अच्छा जी, उसके उन गद्दार लाग दाऊँगा, थापी मारूँ न लाग दाऊँगा ना। तो मैं उन लोगों की तरह भ्रष्ट हूँ, ना मैं चरित्रहीन हूँ, ना मैंने कभी परिवार के साथ विश्वासघात और दगा किया अपने स्वार्थ के लिए, ना ही मैंने साथियों से दगा किया। भाई इतनी बात मैं उनके बारे में कहूँगा। और वो जो अगर इस तरह की भाषा मुझे एक बार सुना दो, फिर मैं उसको गद्दारी का मायना बताऊंगा कि गद्दारी क्या है। गद्दारी अगर सही कही है तो गद्दारी तो मैं नहीं कुछ भी कहता। अभय सिंह चौटाला का एक बयान देख लो, उनने अपने चाचा को कहा था गद्दार, मेरा उनसे क्या लेना देना, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। और वो ये बताए कि गद्दारी की है, अगर उसमें थोड़ी सी इंसानियत है मैं माफ़ी मांगूंगा, वरना रणजीत सिंह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वरना उसकी चुनाव में ऐसी बुरी दुर्दशा लोग करने चाह रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड है, पगला गया। जिस तरीके से ग्रीन ब्रिगेड की बात की जाती है लगातार, कहने क्योंकि आप रहे थे और ये दर्शकों को भी आप बताए, क्योंकि ग्रीन ब्रिगेड के बारे में कहीं कि आपको बदनाम किया जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप दर्शकों को बताए, शायद वो 89 का बाई इलेक्शन था इलाहाबाद का, जिसमें जेपी और रेड्डू साहब वहाँ गए थे। कहीं न कहीं चौधरी देवीलाल का आपको आदेश था, निर्देश था कि भाई वो चुनाव जिता के लाना है। 100 के 100 बुलेट मोटरसाइकिल यहाँ से जाते हैं, एक बुलेट पे जेपी, इधर रेड्डू साहब और पीछे आपका काफिला। रेड्डू साहब को आप जानते होंगे, आपके पुराने शायद प्रताप सिंह रेड्डू, उनका विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाँ, नहीं वो तो मेरे मोटरसाइकिल नहीं वो तो वीपी सिंह है। लेकिन यहाँ से जो हरियाणा से जो आप यहाँ से जो गए थे, कहीं ना कहीं वो पूरी हरे हरा रंग, लेकिन वो तो देवीलाल के निर्देश थी। लेकिन आज आपको लोग इस तरीके से कह रहे हैं। रणजीत सिंह पगला गया है, मानसिक संतुलन। जिस दिन जयप्रकाश का टिकट हुआ, मुझे तो खुशी में नींद नहीं आई, पूरे पटाखे बज रहे थे हिसार पार्लियामेंट में। रणजीत सिंह को परेशानी में नींद नहीं आई, उस दिन का वो सो नहीं पाया। रणजीत सिंह को मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रीन ब्रिगेड का गठन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के टाइम में हुआ था, और रणजीत सिंह भी ग्रीन ब्रिगेड का सदस्य था। ये उस वक्त क्यों नहीं बोला? जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी के साथ धोखा किया हो, उसकी चौधरी देवीलाल की सरकार तोड़ने के लिए रणजीत सिंह ये बताए सम्राट होटल में किन एमएलए को उठा करके लेके गया था, जिसने अपने बाप के साथ विश्वासघात किया। गद्दार तो वो है, मैंने किसके साथ विश्वासघात किया है? और ग्रीन ब्रिगेड का जहाँ तक सवाल है, ग्रीन ब्रिगेड इन्हीं के परिवार ने बनाई थी। मैं जब ये बदनाम हुए तो मैं तो इन्हीं को छोड़ के चला गया। ये किसी ने बदनाम करके सारा कुणबा, ये भी मैंने कर रखा है।
जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सेना की बात करूं, वो कहीं कि लगातार कह रहे हैं आपके इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में 7 लड़ रहे हैं, हरियाणा में 1 सीट है, पंजाब में कहीं कि आमने सामने लड़ रहे हैं। तो स्वार्थ का गठबंधन बता रहे हैं इंडिया अलायंस को। उस बेचारे के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक स्टैंप है मनोहर लाल की, उसके बारे में मैं ज़्यादा। लगातार पूरी लोकसभा के दौरे जारी हैं, कई विधानसभा में जा चुके हैं, कुछ 1-2 बाकी, वहाँ भी आप पहुँच जाएंगे। तो जेपी जो लोगों से कहीं कि जिस तरीके से फीडबैक आपको मिल रहा है, तो कितना मार्जिन आप मान के चलते हैं? 2 लाख से ऊपर, इसलिए तो रणजीत सिंह फड़फड़ा रहा है। चाहे तो घायल पक्षी होता है ना, फड़फड़ाता है, फिर उसका एंड जो है कहीं न कहीं होता है। और रणजीत सिंह में अगर इतनी बात है, मैं उसको एक वक्बा याद दिलाना चाहता हूँ, कहेगा तो मैं पब्लिक में पोल भी खोल दूंगा। आज आत्मा सिंगल इस धरती पर नहीं है। जिस आदमी ने एक दलित, एक अच्छे नेता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया हो, आप सोच नहीं सकते। मानत में खानत यदि इस प्रदेश में किसी ने की तो रणजीत सिंह ने की। आगे बहुत खुलाएगा तो कल कड़ी में फिर वो भी खोल दूंगा। बिल्कुल शुक्रिया जेपी जी बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश जेपी जिस तरीके से इनका प्रचार जो है वो लगातार चल रहा है, और कहीं कि जेपी हिसार लोकसभा से जीत को लेकर आश्वस्त है, और इकलौते जयप्रकाश जेपी ऐसे नेता हैं जो हिसार से 3 बार सांसद रह भी चुके हैं, कहीं कि फिर से आश्वस्त है और अपनी जीत का दावा जो लगातार कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इस बार हिसार से आखिर किसको जनता जो है सांसद चुनने जा रही है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।